पिनानम तार्यानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। आज चैत सुदी 13 का दिन, जो कि प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। आज प्रभु महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की आप सभी को हार्दिक बधाई। श्रमण संघ के चतुर्थ पाठधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाटिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। प्रतिदिन जो वंदना की हमारी कड़ी सुचारू रूप से चल रही है, उसमें आज की वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। पपई लगाइए पपई। इनके करने में भगवान के चार यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के सहयोगी हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब एवं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तप है। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से
हमें कृतार्थ करे। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उभयाण, नमो लोये संवसाहुण, केशो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानंत संवेदिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, आज भगवान महावीर स्वामी जी का पावन जन्म दिवस, इसके उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बरधापनिका बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम सबका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप निरंतर निर्मल से निर्मल कर, निर्मल कर से निर्मल तन की ओर बढ़ता जाए। हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी के आराधक बने। आराधकों की श्रेणी में हमारा नंबर ये तभी होगा जैसे जैसे प्रमाद को छोड़ेंगे और प्रमत्तता में आएंगे। हमारे जीवन का एक एक क्षण संयम और तप की आराधना में जाएगी। 18 पापों से पूर्ण रूप से बचे। किसी परिस्थितियोंवश प्रमाद के कारण कहीं पर यदि जाने अनजाने पन में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार आदि दोष लगता है तो अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, पश्चाताप, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर। ये शुद्धिकरण हमारी आत्मा को आराधकता के स्थान पर पहुंचाने में सहायक होगा। तो इस पावन अवसर पर सबके लिए शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। सब इस मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री दशाश्वत स्कंद की वाचना प्रारंभ है, जब समाप्ति की ओर है। 10वीं दशा आयति स्थान। ये आत्मा निदान की ओर कैसे बढ़ती। देखा जाए जहां पर तो केवल पहले जो निदान बताए हैं उनमें तो केवल एक वेद मुनि का उदय ही निमित्त बताया, लेकिन आत्मा निदान केवल वेद मुनि से ही नहीं, क्रोध से भी कर लेती।
मान से भी कर सकता है। ये मौनी कर्म के विकार, जैसे क्रोध से विषभूति जी ने भी तो किया था, वासनाओं के कारण से द्रौपदी ने किया, रावण के जीव ने किया। इतिहास को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मौनी कर्म ही हमारा जो निमित्त कारण बनेगा। मौनी कर्म बाहर के निमित्त कारण बनते हैं और मूल कारण तो अपना ही मौनी उदय, उससे प्रभावित होकर के इस वीतराग मार्ग से आत्मा कैसे भटक जाता है। और इन दोषों के कारण से कितना आत्मा का पतन होता है। कहाँ तो आत्मा मोक्ष मार्ग का पथिक था और कहाँ पर नरकों के मार्ग का पथिक बन जाता है। तो आत्मा के लिए ये जो सारे दृष्टांत सुनाए जा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, इस रास्ते पर चलते चलते कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो जब भावना करता है आत्मा, 12 भावनाओं का चिंतन करता है, तो उनमें इन सब बातों का ध्यान रखे भावना भाई, हे परमात्मा मेरी आत्मा कभी गलत रास्ते पर ना जाए। हे परमात्मा मैं आपके धर्म आपके द्वारा बताए गए इस मोक्ष मार्ग पर चलता रहे और इसके साथ साथ जितनी भी दुनिया के प्रति आसक्ति है, लगाव है, मोह है, उसको भी दिन प्रतिदिन पतला करना ही होगा। क्योंकि ये आसक्ति, जहाँ आसक्ति आएगी वहां पर द्वेष भी आ जाएगा, क्योंकि राग द्वेष का जोड़ा ही ऐसा है। जहाँ राग द्वेष है वहां पर क्रोध मान माया लोभ भी आ जाएंगे। जहाँ पर ये कषाय होंगे वहां पर हास्य रति रति भयशोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद भी आ जाएंगे। बस ये देखा जाए सारा संसार इस मौनी कर्म का ही क्या है, प्रचार प्रसार है। सारा प्रपंच है। मोह है तो संसार है, मोह नहीं है तो फिर संसार भी नहीं है। वह संसार मोह के बिना ऐसे ही है, बिना सीमेंट के रेत बजरी की बनाई हुई दीवारें, वो अपने बोझ से क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन मौनी कर्म उनको मजबूती देता है। तो कहा जा रहा है कि कैसे जो जीव धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन इन वासनाओं के कारण से कैसे उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ियां मारी, अपना ही विनाश किया। सोचते हमें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जो कुछ मिला वो भी उनके विनाश का ही कारण बना, करने का कारण नहीं। करने का कारण तो आत्मा के अंदर जो विरक्ति भाव है वह है। आत्मा का वैराग्य बढ़े, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना बढ़े, हमारी आत्मा निर्मल हो। ये निर्मलता का मार्ग कल्याण का मार्ग है। और ये संसार के काम भोगों का मार्ग देखा जाए तो संसार का दुर्गतियों का कारण है। तो 5 कारणों में देखा कि जहाँ पर ये वासना ही कैसे कैसे आत्मा को आगे बढ़ने से रोकती है। और जैसे जैसे आत्मा का वासनाओं का क्षेत्र घटता जाएगा, उतना उतना आत्मा जो है उसका पतन उतना कम होगा। लेकिन अभी भी जो है आत्मा का पतन जो है, 5 कारण तो बताया, एकदम आत्मा को दक्षिण दिशा नरकों में दक्षिण दिशा की ओर ले जाने वाले और 18 पापों के अंदर फंसाने वाले हैं। चारित्र तो दूर, आत्मा के अंदर सम्यक तो भी नहीं रहा। धर्म करना तो दूर, धर्म सुनने की योग्यता भी आत्मा के अंदर नहीं रही। और उसमें कारण क्या बना, इस संसार के सुखों की आसक्ति, और आसक्ति के कारण किया गया जो निदान है। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे श्रवण सूत्र में भी स्थान स्थान पर वर्णन आता है कि आत्मा जो है 3 शल्यों को जाने और इन शल्यों का उद्धार करे। शरीर में रहा हुआ शल्य शरीर का विनाश करता है। आत्मा में रहे हुए माया निदान मिथ्यात्व के शल्य हैं,
ये आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र तप इन गुणों का विनाश करते हैं, आत्मा के अंदर असमाधि भाव पैदा करते हैं, समाधि को नष्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है ऋजुता पूर्वक सरलता पूर्वक इन शल्यों का आत्मा उद्धार करे। तो अब छठे निदान का वर्णन किया जा रहा है। एवं खलु समणाउसो मय धम्मे पणते तां चैव स्नेह परकमिजा परकम माणे मानुषायसु काम भोगेषु निवेदं गच्छेदा मानुषगा खलु काम भोगा अधुवा अनित्या तहिव जाव सन्ति ऊर्ध्वं देवा देवलोकं तेन ततनो अन्य सिंह देवानं अन्नं देवीं अभिदुन्दीय परियारन्ति अपनो चैव अपानं वियोगिता परियारन्ति अपनिद्यादि देवीय अभिदुन्दीय परियारन्ति जय इम ताव नियम तं चैव सबं जावसेन सदहेजा पतिजा नो तिनथे समर्थे एवं खलु समणाउसो एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही समणाउसो हे आयुष्मान श्रमणो मैं धम्मे पढ़ते मेरे द्वारा धर्म कहा गया है। वे सारी बातें कहनी जैसे निगंथे पावरणे सत्य अनुत्र केवली परिपुण्य वो सारे शब्द कहने ऐसा धर्म कहा सेय परकमेजा और परकम माने मानुषो काम भोगेशो निवेदम गच्छेजा क्षोक्षम की विचित्रता है ना, उस विचित्रता के कारण जब क्षोक्षम कई बार तो कट जाता है, बहुत कई बार कटता तो है कम कटता है, तो जैसा क्षोक्षम होता है उसी के अनुसार परिणाम चलते हैं। क्षोक्षम ज्यादा होगा परिणामों में निर्मलता ज्यादा होगी, उदय जितना बढ़ते जाएगा परिणामों में उतना ही मैलापन बनता जाएगा। और ये उदय जो है मोनी कर्म का उदय जो है वो परिणामों के ऊपर अंतर डालता है। जितना मोनी कर्म का उदय होगा उतने परिणाम मलिन होंगे, जितना मोनी कर्म का उदय कम होगा उतनी परिणामों में निर्मलता होगी। तो बताया कि संयम तप की आराधना करते हुए अब उसके जीवन में नाना प्रकार के परिसर उपसर्ग आते हैं और उनसे वो विचलित भी होता है। उन परिसर उपसर्गों का सामना करते हुए कभी कभी उसके अंदर ये वासनाएं उदय में आ जाती हैं। और वासनाएं जब उदय में आती हैं, उदय तो पहले के भी आई थी, पहले 4 के लेकिन उनमें कुछ अंतर था, 5वें में कुछ अंतर आया, तो कहा 6ठे में अंतर जो है वो अलग प्रकार का है। अब उसमें कहा कि परक कम माने परक कमिजा परक कम माने संयम तप में पराक्रम करते हुए मानुषो काम भोगेशो निवेदन गच्छेदा मनुष्यों के काम भोगों में उसको निर्वेद भाव की प्राप्ति होती है। वैराग्य भाव ये नश्वर है, ये अशुचि रूप है, ये कितने गंदे हैं, ऐसे भाव पैदा होते हैं। जे भाव जो 5वां निदान स्थान था उनके भी आए थे, लेकिन जहां पर एक स्थान और बढ़ गया इनका, वह क्या है? पहले मनुष्यों के काम भोगों के संबंध में मानुषगा कलु खलु काम भोगा अध्रुवा अनित्या, ये मनुष्यों के काम भोग निश्चय ही क्या है? अध्रुव है, अनित्य है। तहेव जाव संति उद्धम देवा देवलोकंसी, मतलब मनुष्यों के काम भोग तो नहीं चाहिए, लेकिन ऊर्ध्व लोकों में देवलोक हैं, वहां पर देवता रहते हैं। तो देवताओं के काम भोगों के 3 रूप बताए थे। अन्य देवों की देवियां विकुर्बणा के द्वारा देवियों की रचना करना और अपनी देवियों के माध्यम से अपनी वासनाओं की पूर्ति करना। तो वहां पर तो तीनों साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पर बताया है
इतेन तथा नो अन्य सिंह देवान अन्य देवी अभिजंजीय परियारंती। वे जो है वहां पर अन्य देवों के अन्य देवियों के साथ परिचारणा नहीं करते। ऐसे भाव आ सकते हैं उनके अंदर कि इंसान को आत्मा को नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे समाज की व्यवस्थाओं में गड़बड़ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाए, व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके मन में जो आया कि हम ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो दो साधन है, अपनी विकुर्बणा, अपनी देवियां, उनके साथ उनके भोगों की चाहना होती है। तो कहा जाता है कि अन्य देवियों के साथ परिचारणा नहीं करनी। अपनों से अपान व्युपिता परियारंती, लेकिन अपनी विकुर्बणा के द्वारा जो दूसरे अन्य देवियों की रचना करके उनसे परिचारणा करते हैं। अपन इच्छा भी देवीय अभिजंदीय परियारंती, अपनी देवियों से भी परिचारणा करते हैं। जय इमस तब नियम कांचे सबं जाव सेन सदहेजा पतिजा रोएजा नो तीनठे समर्थे। इस प्रकार वो निदान करते हैं। क्या निदान? केवल हम विकुर्बणा के द्वारा जहाँ अपनी देवी से वासना की पूर्ति करेंगे और अनैतिक रास्ते का को नहीं अपनाएंगे। और जो हमने जो विचार किया है बिल्कुल यथार्थ है, अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का उनको दोष दिखाई नहीं देता। और इस ऐसा संकल्प करते हैं, निदान करते हैं। जब अंतिम समय आता है तो इस निदान स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया, नहीं करने के कारण से वो विराधक हो गए। तप संयम जो उन्होंने अपने जीवन में पाला, उसके कारण से वे महर्षि देवलोकों में पैदा हो गए हैं। सब कुछ, बहुत कुछ रिद्धि उनको मिली है, लेकिन पूर्व के संस्कारों से अनैतिक कार्य तो नहीं करते। लेकिन जो दो बातें कही उसी सीमा के अंदर वो रहते हैं, और रहने के कारण से सारा जीवन उनका ऐसे ही चला जाता है। तो कहा जाता है कि इन वासनाओं के अतिरेक के कारण से क्या होता है, उनके अंदर धर्म के संस्कारों का अवसर नहीं आता। और इसी अभ्यास के कारण से अब जीव जो है सारा जीवन इसी अभ्यास में गया है। तो मरने के बाद है पहले अच्छे स्थान तो पूर्व जन्म के तप के कारण से तो मिल जाते हैं, लेकिन वो जो सन्मार्ग पहले था उसे वंचित होना पड़ता है। वंचित तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ लाभ मिला, लेकिन वो मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं। उसका वर्णन किया जा रहा है। भगवान जब वो देव भाव पूर्ण करते हैं, जब जहां पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में जब जन्म लिया तो बड़े समृद्ध परिवारों में, जैसे कहा ना कि भोगा महामाउआ, भोग पुता महामाउआ, उग पुता महामाउआ, मतलब बड़े समृद्ध परिवारों में वहां पर युवराज आदि के रूप में उनका जन्म होता है। सब प्रकार के सुखों की सामग्री है, दासियों की कमी नहीं है। जब जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उससे ज्यादा उनको मिलता है। तो भगवान से कहा कि भगवान जब ऐसा उनका भाव मिलता है तो क्या ऐसे लोगों को श्रवण महान धर्म केवली प्रज्ञा धर्म सुनाए? तो भगवान ने कहा सुनाए। तो भगवान क्या वो उस सुने? कहते हैं हाँ सुने। क्या वो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रुचि करता है? तो भगवान ने कहा इजा सेनो सदहेजा पतिएजा रोजा नो तीनठे समय। भगवान क्या उसके प्रति श्रद्धा करे, प्रकृति विश्वास करे, रुचि करे? भगवान कहते नहीं, उनको इसके प्रति रुचि नहीं होती। तो जीवन कैसा होता है? तो बताया है अन्न रोई रोई मादाय सेय भवती में आरण्य आवसाहिया गामंतिया कर्ण हुई रहस्या नो बहु संज्ञा नो बहु वीर्या सपान भूय जीव सत्यसु अपना सच्चा मोसाई एवं ही परिवदंती अहं हन तब्बो अन्य हन तब्बा अहं अच्छा भी तब्बो।
अन्य अध्यावे तब्बा अहं न पर्यावे अब्बो अन्य पर्यावे तब्बेपा अहं न परिघे तब्बो अन्य परिघे तब्बा अहं न उव दवे अब्बो अन्य उव दवे अब्बा एवमेव इत्थि कामे ही मुच्छिया गड्या गिद्धा अचो बना जाव कालमासे काल पिच्चा अन्न तराई असुराई किरिसियाई ठाणाई उवतारो भवन्ति ततो विपमुच्यमाना भुजो एल मुयताय पच्चायन्ति एवं खलु समणावसो तस् निरानस जव नो संचायति केवली प्रणतं धम्मं सदहितये। अन्न रुई अन्य रुचि वाला। अन्य रुचि का मतलब जैन धर्म की वीतराग धर्म की रुचि को छोड़ करके अन्य मतांतरों की रुचि के प्रति मतांतरों के प्रति रुचि रखने वाला। रोई मादाय उनकी रुचि को लेकर के सेय भवती वह ऐसी भावना वाला होता है। सेजे इमे आरण्या से वे जे जो इमे जे है आरण्या अरण्यवासी जो सन्यासी वगैरह होते हैं जो आवसिया आवसती आश्रम वासी गामंतिया गांवों के बाहर रहने वाले कर्ण हुई रहस्या किसी भी कार्य में रहस्य रखने वाले मतलब ऐसे लोगों को हमेशा कह सकते हैं जैसे मंत्र जंतर टोने टोटके ऐसी गोपनीय विद्याओं की साधना करने वाले। नो बहु संज्ञा जिनके जीवन में बहुत संयम नहीं है मतलब संयम नियम व्रत तो होते हैं लेकिन बारीकी से नहीं मोटे मोटे नियम है। खाना पीना शुद्ध रख लिया कुछ आचार विचार शुद्ध रख लिया बस इतना ही। नो बहु संज्ञा नो बहु वीर्य बहुत वीरत भी नहीं है भोगों से वीरत नहीं पापों से वीरत नहीं सब प्राण भूय जीव सत्यसु अपना सच्चा मोसाई एवं विपरि बदंती सभी जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं उनके प्रति अपना सच्चा मोसाई अपने सत्य और मृषा मतलब मिश्र भाषा का प्रयोग करती है एवं विपरि बदंती इस प्रकार विप्रवृंती कहा है कि झगड़ों से दूसरे के मत्थे पर मर देते हैं बस दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। उनकी भाषा कैसी होती है अहं न हंतव्यो अन्य हंतव्या मेरे को नहीं मारना चाहिए दूसरे मारने चाहिए। अहं न अध्यावे तब्बो अन्य अध्यावे तब्बा अहं न अध्यावे तब्बो मुझे आदेश मत करो मुझे आदेश मत दो आदेश देना किसी दूसरे को दो। आगे का है अहं न परितावे परियावेब्बो अन्य परियाव मेरे को परितापना ना दो मेरे को पीड़ा ना दो मेरे को दुख ना दो देना किसी और को दो। मतलब अपने सुख का ध्यान है दूसरे के सुख का ध्यान नहीं। अहं न परिघेतव्यो अन्य परिघेतव्या मेरे को मत पकड़ो पकड़ना है तो दूसरे को पकड़ो। अहं न उपद्रव्यो अन्य उपद्रव्या मेरे को दुख ना दो मेरे ऊपर उपद्रव ना करो आपने उपद्रव करना तो किसी और के ऊपर करो। एवं इत्थि कामे ही मुचिया गड्या गीता अचोना जा कालवासे कालचा अन्नतराई असुराई किबिसियाई ठाणाई उवतारो भवन्ति। एवं इसी प्रकार मानव जप भी करते हैं तब करते नियम व्रत भी पालते हैं लेकिन दिमाग में मानव पुरुष है तो स्त्रियों का वास है यदि स्त्रियां हैं तो पुरुषों का वास है ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा काम भोगों की सामग्री मिले हम संसार के सुखों को भोगे। तो यहाँ पुरुषों की लेकर के कहा तो कहा कि वे लोग इत्थि कामे ही मुच्छिया स्त्रियों के प्रति उनके काम भोगों में जो मूर्छित है गड्ढिया ग्रथित है बंधे हुए गिद्धा उनके प्रति वृद्धि भाव रखने वाले अचोरा उन्हीं भोगों में ध्यान रखने वाले काल मासी
कितने ऐसी भावना के कारण से नियम आदि को पालते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे दूध के अंदर कांदी का छिट्टा देने से, नींबू का पानी डालने से दूध जो है फट जाता है, दूषित हो जाता है। ऐसी इन काम भोगों की वासना से, बैर विरोध की वासना से कितनी बड़ी तपस्या क्यों न की हो, वो सारी की सारी दूषित हो जाती। क्या परिणाम मिला है? तपस्या के कारण से, संयम के कारण से तो शक्ति को बहुत प्राप्त होती है, लेकिन जो भावना अच्छी ना होने के कारण से उनकी जो शक्ति है वो दूसरों के दमन में जाती है और काम भोगों के सेवन में जाती है। मानो उनकी इच्छाओं का कोई घात करता है तो उनको बर्बाद करने में, उनको नष्ट करने में जाती है। तो इस प्रकार वो कितने प्रगाढ़ कर्मों का बंध करते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, पुण्य घटता जाता है, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, स्थिति आती है नरक और तेज गति की ओर जाने की। कहा जा रहा है कि इस प्रकार वो काम भोगों में मूर्छित हुए, आजीवन ऐसे ही भावना रखने वाले जब कालमा से कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्नतराय असुराय किलिसियाय ठाणाय उवत्तारो भवन्ति, किसी अन्य असुरों के स्थान में, किलविषियों के स्थान में ऐसे स्थानों पर जन्म लेने वाले होते हैं। ऐसे जीव जो है परमा धर्मी भी बन सकते हैं, राक्षस बाणव्यंतर आदि बन सकते हैं, किलिशियों के स्थान पर भी जन्म ले लेते हैं। वहां पर सारी आयु भर अब उन्होंने सच्चे शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया, त्याग विराग की भावना नहीं, अच्छा संग नहीं किया, त्यागियों का, विरागियों का, मुमुक्षु आत्माओं का संग नहीं किया। यदि संग किया है तो वहां पर केवल संसार के काम भोगों की ही चर्चाएं चलती रही, उनकी प्राप्ति के लिए साधनों की बात होती रही। अब उनके कारण से शोषण अच्छा नहीं, मोनी कर्म की प्रबलता है, ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़ बंध होने के कारण से सच्ची समझ आती नहीं, उसका आचरण होता नहीं। तो देवलोक में बाणव्यंत्रों में असुर जाकर के भी उसने पाप कर्म ही बंधे हैं। तत्व विप्प मुच्यमाना, वहां से जब देवलोक का भाव उनका पूर्ण होता है तो संस्कार अच्छे न होने के कारण, कर्म अच्छे न होने के कारण से जो एल मुयाय पच्चा जानती, भुज्जो का मतलब पुनः, एल कहते हैं बकरे आदि के, मूय मूक के रूप में, मतलब जैसे बकरे आदि के डंग होती है, पहले तो उनको मनुष्य गति मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो वहां पर भी ऐसे जवान चलती नहीं, चलता नहीं है। पूर्व के खोटी भावनाओं के कारण से पाप की ओर तो उनका ध्यान है, लेकिन त्याग की ओर उनका ध्यान नहीं होता। देखा जाए तप त्याग शास्त्र का स्वाध्याय जो हमारी आंखों की आंखों को निर्मल करता है, अच्छी समझ आती है। महर्षियों की जब जीवन गाथाएं संयम और तप से परिपूर्ण हम पढ़ते हैं तो आत्मा के अंदर संस्कार आता है, चलो आज हमारे अंदर ऐसी साधना करने की शक्ति नहीं, आने वाले समय में ऐसा समय आए हमारे अंदर इतना बल पराक्रम प्रकट हो, हम भी ऐसा निर्दोष संयम पालेंगे, हम भी ऐसी उदर साधनाएं करेंगे और उसके बदले किसी संसार के सुख की चाहना नहीं करेंगे। जो भी हमारा संयम होगा, तप की आराधना होगी, वे सारी आत्म शुद्धि के लिए होगी, कर्मों की निर्जरा के लिए होगी, हमारे जन्म जन्म के कर्मों के बंधन कहते जो ढीले हैं वो टूट जाए, जो प्रगाढ़ है वो ढीले हो जाए, और उनको एक दिन हम इस साधना के द्वारा समाप्त कर दें। इस साधना के बदले कहा कि नानट कम कम निज रठिया, निद्रा के अतिरिक्त और किसी को प्रयोजन के लिए साधना की साधना नहीं, जो भी है संवर और निर्जरा के हेतु है। तो ऐसी जो भावना स्वाध्याय होता है, ऐसी भावना आती है तो उससे हमारे जो पूर्व जन्मों के अर्जित अशुद्ध संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो नष्ट होते हैं।
और शुद्ध संस्कारों का उपार्जन होता है। यही संस्कार समय समय पर आत्मा को धर्म की ओर ले जाते हैं, पाप कर्मों की ओर से हटाते हैं। कितनी बार देखा जाता है, कितने ऐसे बच्चे ऐसे अनार्य कुलों में पैदा हो जाते हैं, लेकिन जन्म के संस्कारों के कारण से वहां पर पाप होते हैं, वहां ध्वंसते नहीं है। यदि मनुष्य संगति के कारण ध्वंस भी जाए तो पश्चाताप होता है, और जैसे अच्छा संग मिलता है तो सब कुछ छोड़ करके उन्हीं के साथ हो जाते हैं, उन जैसे संस्कारों वाले बन जाते हैं। ये तभी हुआ जब अच्छे संस्कारों का जिसने उपार्जन किया है। उपार्जन है तो कभी जागृत होंगे, यदि उपार्जन ही नहीं है तो जागृत कौन होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो ऐसे स्थानों पर मनुष्य बनेंगे तो कैसे रोगी बनेंगे, कुछ डर होगी, धर्म की बात समझ आएगी नहीं, शरीर रोगों से ग्रस्त होगा। तेज गति में जाएंगे तो भेड़ बकरियों के रूप में ऐसे जन्म लेंगे, जवान चलेगी नहीं, और प्राय करके दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं। और संसार भावना अच्छी न होने के कारण से, संक्लिष्ट परिणाम होने के कारण से दुर्गतियों में इस संसार के आवागमन में ही भटकते रहते हैं। तो कहा कि एवं खलु समनाउसो तस् निदानस जाव नो संचायति केवली प्रणतम धम्मो सद हिताय वा। इस प्रकार हे आयुष्मान श्रमणों, इस प्रकार निश्चय ही उस निदान का जो ऐसा पापकारी फल है कि नो संचायति केवली प्रणतम धम्म सद हिताय, केवली प्रज्ञाप्त धर्म के प्रति श्रद्धा रुचि विश्वास करने के योग्य नहीं रहता। तो इस प्रकार छठे निदान स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सातवां निदान स्थान। एवं खलु समनाउसो मय धम्मे पणति मनुष्यगा खलु काम भोगा अधुवा तहे संति उड्डं देवा देवलोकंसि नो अन्य सिंह देवान अन्य देवे अन्न देवे अभिजंतीय परिहारन्ति नो अपना चेव अपना देवतीय परिहारन्ति अपविद्या देवियो अभिजंतीय परिहारन्ति संति इमस ताव निमस तां सब्बं जाव एवं खलु समनाउसो निवंतो वा निवंति वा निदानं किच्चा तस् ठाणस अनालोय अपरिपकन्ते तं जाव विहरति। एवं खलु समनाउसो, इस प्रकार, एवं इस प्रकार खलु निश्चय समनाउसो हे आयुष्मान श्रमणों, मैं धम्मे प्रणते, मेरे द्वारा धर्म कहा गया है। जाव मानुष्य का खलु काम भोगा अधूबा तहे, बाकी सारी बातें कहनी। जब निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी संयम पालन करते हुए परिसर और उपसर्गों से संतप्त होता है, संतप्त होता है, घबराता है, फिर भी संयम पालता है, लेकिन कभी पूर्व जन्म के मोही कर्म के उदय से उनके अंदर भावनाओं में वासनाएं समा जाती है, वासनाओं का उदय हो जाता है। लेकिन इनके उदय में कुछ पहलों की अपेक्षा से पतलापन आया। वो क्या है? तो पहले तो इन्होंने वैसे भावना भाई के जब मनुष्यों के काम भोग क्या है, अध्रुव है, अनियत है, ध्वंस होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, जो अशुचि रूप है उसी प्रकार देना। और देवलोकों में संति ऊर्ध्वं देवा देवलोकंसि, संति है ऊर्ध्वं ऊर्ध्व देवा देवलोकंसि, ऊर्ध्व देवलोक में देवता भी है। नो अन्य से देवान अन्य देवे अन्न देवे अभिद्वंद्वीय परिहारन्ति। कहते हैं कि पहली बात अन्य देवों के, जो देवियां हैं उनके साथ मतलब परिचारणा नहीं करते, अपनी वासनाओं का सेवन नहीं करते। और नो अपना चे अपान देवकीय परिहारन्ति, अपने से स्वयं विकुर्बणा करके उन विकुर्बित शरीरों से भी भोग नहीं भोगते। अपनी जिया देवियों अभिगुण्य परिहारन्ति, केवल अपनी देवियां हैं, केवल उन्हीं से परिचारणा करते हैं। संति इमस तव नियमस तां सब्बं, तो कहा कि यदि हमारे इस तप नियम ब्रह्मचर्य व्रत आदि का कोई फल है
तो हमारे को ऐसे ही देवलोकों में जन्म ले और वहां पर जन्म लेके केवल अपनी देवियों से ही परिचारणा का सेवन करें। इस प्रकार वो संकल्प करते हैं, निदान करते हैं। जाग एवं खलु समनाओस निगंतो व निगंति व निदानम इच्छा तस ठानस अनालोय अपरिकंते तंग जाप विहरति। इस प्रकार हे आयुष्मान श्रमणों निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथि निदान करके उस स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किए बिना ही जहाँ से काल धर्म को प्राप्त करके देवलोकों में महर्षिक देवता के रूप में जन्म लेता है। तेन तथ नो अन्य से देवान अन्न देवी अभिद्य परियारती नो अपना चेव अपान देवकीय परियारती अपनिज्य देवियो अभिद्य परियारती तेन ततो आउ खैण भव खैण थी खैण कहे वतब नवरं हंता सदहेजा पतिजा रोजा सेन शीलवत गुण विरमण पचखान पोसो वासाई पड़ी वज्रजा नो तीनठे समठे सेन दंसन सावाय भवति सेन तथ नो अन्य सिंह देवान अन्न देवी अभिजन्य परियारति। वह वहां पर देवलोकों में जो महर्षिक देवता के रूप में पैदा हुआ है अपने पूर्व के निदान के अनुसार अन्य देवों की अन्य देवियों के साथ परिचारणा नहीं करता। नो अपना छे अपान व्युग्य परियारति स्वयं भी विकुर्बणा करके उन विकुर्ब शरीरों के साथ परिचारणा नहीं करता। अपनी देवियों अभिनंद्य परियारती जो उनकी अपनी देवियां पत्नी रूप है उन्हीं से परिचारणा करते हैं। सेण तत्व आउ खैण भव खैण की खैण फिर वे वहां से आयु का क्षय होने पर भव का क्षय होने पर स्थिति का क्षय होने पर वैसे कहना जहाँ पर मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। नवरा हंता सदेजा पतिजा रोएजा पूर्व जन्म के तप संयम नियम व्रत के परिणाम प्रभाव से बड़े अच्छे समृद्ध परिवारों में जन्म होता है। किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो वैसे ही दास दासियों से घिरे हुए एक वस्तु की जरूरत पड़ती है, एक को बुलाते हैं तो 5-10 बिना बुलाए आ जाते हैं और बड़ी विनम्रता भक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बताएं हम आपकी क्या सेवा करें, क्या आपको अच्छा लगता है, हम वही उपस्थित करेंगे। तो भगवान को कहा कि भगवान ऐसों को श्रवण महान केवली प्रज्ञा धर्म सुनाए। तो भगवान ने कहा हाँ सुनाए। तो भगवान यदि कोई सुनाएगा क्या वो सुनेगा? कहते हैं हाँ। क्या वो उसके प्रति श्रद्धा प्रतीति रुचि विश्वास करेगा? तो भगवान ने कहा अंता सदहेजा पतिजा रोएजा। हाँ वह श्रद्धा भी करता है, प्रतीति विश्वास करता है, रुचि करता है। सेण शीलवत गुण विरमण पचखान कोसो वासाई परिवज्जेजा। भगवान क्या वह शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पोषदोपवास इनको स्वीकार करता है? तो भगवान ने कहा नो तीनठे समठे नहीं, वो इनको स्वीकार नहीं करता। सेण दंसन सावय भवि वह केवल दर्शन श्रावक होता है, मतलब श्रद्धावान श्रावक होता है। जैसे राजा श्रेणी का वर्णन आता है, वासुदेव श्री कृष्ण जी का वर्णन आता है, वो धर्म को मानते हैं। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूप के धर्म इनके प्रति श्रद्धा है। जीव अजीव आदि 9 तत्वों को जानते हैं, इनके स्वरूप को समझते हैं। जे ही सत्य है, बाकी से अनठे केस अठे से अनठे जे अर्थ है, बाकी सब क्या है अनर्थ है, ऐसी उनकी भावना होती। तो कहा वो चरित्र तो उनके जीवन में नहीं आता लेकिन श्रद्धा पूर्ण रूप से आ जाती है। आगे बताया कैसा होता है। अभिगत जीवा दीने जाव अट्ठी विज्जा प्रेमाणु राग रखते अयम आलसो निगंथ पावैर्य अट्ठे एस परमट्ठे सेते अनट्ठे सेन एता रूपेण विहारेण विहारमाणे बहुइन वासाय समणो वासं पर्यागम पावनई बहुइन वासाय पावनिता कालमासे कालं किच्छा अन्नतरेषु देवलोकेषु देवताय ओवतारो भवति एवं खलु समनाओसो तस्य निदानस्य इमे रूपे पावय फल विभागे
जंगलो संचायति शील वय गुण वय पोषो वासाई परिवर्जित। अभिगत जीवा जीवे, जिसने जीव अजीव के स्वरूप को समझ लिया है। जाव अट्ठी निज पेमाणु राग रखे, जहां पर आता है बंध क्रिया आदि में जो कुशल है। मतलब श्रद्धा के समान जिन शासन के प्रति कैसा अनुराग है, अट्ठी मिज्जा प्रेमानुराग रखे। हड्डी के अंदर जो मज्जा है उसके अंदर भी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, वो हड्डी मज्जा भी उससे अनुरक्त है। और उनके क्या उद्गार निकलते हैं, अयम आवसो निगंथे पावने अट्ठे, हे आयुष्मंतो, ये निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है। अर्थ का मतलब ये काम का है, ये सार है, ये बहुत बढ़िया है, उत्तम है। एस परमर्थ, ये परमार्थ है, इससे बढ़ करके संसार में और कोई चीज नहीं है। ये निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है, परमार्थ है, इससे आत्मा का कल्याण होगा। से अनर्थ, इस निर्ग्रंथ प्रवचन के अतिरिक्त बाकी जितनी दुनिया के मत मतांतर हैं, जितनी दुनिया की बातें हैं, जितने संसार के काम भोग हैं, ये सारे के सारे अनर्थ हैं, आत्मा के किसी काम के नहीं है। ये आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, आत्मा की शांति का कारण नहीं है, आत्मा की समाधि का कारण, आत्मा को संतोष प्राप्त कराने में कारण जो है वो तो ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, इसका आचरण है। तो कहा सेण एता रूपेण विहारेण विहार माने, वह दर्शन श्रावक इस प्रकार के इस विहार से विचरता हुआ बहु वासाई समणो वासंग पाउनई, बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक दर्शन श्रावक ही श्रमणोपासक पर्याय को पालता है। पाल पावनिता पाल करके, काल मासे कालंकिच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके, अन्यतरेषु देवलोकेषु देवताय ओवतारो भवति, अन्य देवलोकों में देवता के रूप में जन्म लेने वाला होता है। एवं खलु समणाउस तस निदानस इमयारूपे पावय फल विफल विभागे, जंगनो संचायति शील वय गुण वय पोषो वासाई परिवर्जित। एवं खलु समनावस, इस प्रकार निश्चय ही है आयुष्मान समणो, तस निदान से, उस निदान का जो उसने भोगों का निदान किया है उसका क्या परिणाम है। इमया रूपे पावे, इस प्रकार का जो पापकारी फल विभाग है, फल विपाक है। जंगो संचायति शील वय गुण वय पोषो वासाई परिवर्जित। नो संचायती मतलब ये करने में सक्षम नहीं होता, समर्थ नहीं होता। क्या शील व्रत गुण व्रत पोषद उपवास आदि, इनको परिवर्जित स्वीकार करने में नो संचायती समर्थ नहीं होता। श्रद्धावान श्रद्धा तो कर लेता है, लेकिन वो श्रद्धा सम्यक श्रद्धा आचरण के रूप में नहीं आती। तो ये उस निदान का परिणाम है। कहा तो समय था, शुद्ध संयम पालता था, लेकिन कैसा मोनि कर्म का दलित उदय में आया, उसमें सारी दिशा बदल गई। तो आगे पर बताया है जो 7वें निदान स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 8वां निदान स्थान। एवं खलु समनावसो मय धम्मे पणते तंग च सबं जाव सेय पर कम माड़े, दिव्य मानुषाय काम भोग निवेदन गच्छेदा मानुषगा काम भोगा अधोवा जाव विपजा निजा, दिव्या भी खलु काम भोगा अधोवा अनित्या असास्या चला चलन ब्रह्म पुनः पुनरागमनिजा पच्छा पुब्बं चरणं अवसं विपर्जहनिजा संतिम सतावनिम सजाव आगमे कारणं जे इमे भवन्ति उग्रपुत्ता महामवा जाव पुमत्ताय पच्छायन्ति तत्क्षणं समणो वासाय भविष्यामि, अभिगय जीवा जीवे जाव उपलब्ध पुण्य पावे फासुए सनिजेन असनं पानं कायमं सायमं पड़ी लाभे माणे बिहरि स्वामी सेतम साहु। एवं खलु समनावसो, हे आयुष्मान श्रमणो, एवं इस प्रकार खलु निश्चय,
मैं धम्मे पढ़ते, मेरे द्वारा धर्म कहा गया है। कंसिल सबकम जाओ, सारा कहना। एस निगंते पावरने, सच्चे आदि का सारा पाठ। सब दुखानंतम करते, सभी दुखों का अंत करते हैं। इस प्रकार इस धर्म की आराधना में संयम तप के पालन में पराक्रम करता हुआ परिसर उपसर्गों से वो क्या होता है, आक्रांत होता है। तो उस समय कैसी स्थिति, से पर कम मारे, ऐसे पराक्रम करते हुए मानो उसके सामने, इनके सामने भी ऐसे दृश्य सामने आए। लेकिन कैसे, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय आदि का स्वाध्याय भी किया है, अनुप्रेक्षा भी है, तत्व चिंतन भी किया है और उसके संस्कार भी हैं। जब ऐसे दृश्य आते हैं तो क्या मन में आता है, कहते हैं कि दिव्य मानुष ही काम भोग ही निवेदन गच्छे जाए। पराक्रम करता हुआ दिव्य और मनुष्य देवगति संबंधी और मनुष्य गति संबंधी जो काम भोग है उनसे वैराग्य को प्राप्त होता है। मनुष्य का काम होगा अध्रुवा, जहाँ विप्र जहन जा, कहते जो मनुष्य के काम भोगे वो अध्रुव है, अनित्य है और शाश्वत है, वह अशुचि रूप है और एक दिन अवश्य छोड़ने योग्य है। दिव्या भी खलु काम भोगा, और जो दिव्य देवगति संबंधी काम भोगे वो भी अध्रुव है। ठीक है, लंबी स्थिति वाले होते हैं लेकिन एक दिन उनको भी छोड़ना पड़ता है। अनित्य वो भी अनित्य है, अशाश्वत वो भी अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। चला चरण धम्मा, चला चरण धम्मा मतलब जिनको हम ये कहते हैं चलाए मानिए, लेकिन वो भी क्या है, चलने वाले धर्म है। एक दिन वो भी सदा नहीं रहते, एक दिन छोड़ने पड़ते हैं। पुनरागमनिजा, वहां से पुनः इस संसार में आना होता है। पुच्छा पुब्बं चरण, पहले क्या बाद में क्या, पहले क्या 2 दिन बाद क्या 2 दिन पहले क्या, अवश्य अवश्य विपजहनिजा, उनको भी छोड़ना पड़ता है। शांति इमस तब नियमस जाव आग में सन, कहा कि यदि हमारे इस तप नियम आदि का जो भी हमने नियम व्रत पाले हैं तो इनका परिणाम है, तो आने वाले समय में जय इमे भवंती उग्र पुत्र महामावा, जो उग्र पुत्र होते हैं महामाता वाले, भोग पुत्र महामाता वाले, जहाँ पूमता है पच्चायंती तत्ण समणोवास से भविष्यामि, कहा कि जो ऐसे होते हैं, जो शावक होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, जो अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं, जो अष्टमी 14 अमावस्या पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पोषित करते हैं, 14 प्रकार का साधु साध्वियों को निर्दोष दान देते हैं, ऐसे साधना करने वाले जो श्रवणोपासक होते हैं, कहते हैं कि आने वाले समय में मैं भी ऐसे, मेरा भी ऐसे कुलों में जन्म हो और मेरे तप संयम का प्रभाव है तो मैं भी ऐसा ही व्रतधारी, सम्यक दृष्टि व्रतधारी श्रावक बनूं। तो कहा कि ऐसे श्रावक श्रवणोपास भविष्यामि, श्रवणोपासक बनूंगा। कैसा, अभिज्ञ जीवा जीवे, जिसने जीव अजीव आदि को जान लिया है। चार उपलब्ध पुण्य पावे, जिसने पुण्य पाप के स्वरूप को समझ लिया है। प्रासुक ऐष्णीय असन पान कायम सायम, आसन पान खाद्यम स्वादिम, बड़ी लावे मारे बिहिर स्वामी, श्रमण निर्गंतों को श्रमण, श्रमणियों को निर्ग्रंथ, निर्गंतियों को निर्दोष आहार, प्रासुक ऐष्णीय आसन पान खम साधिम आदि से प्रतिलाभित करता हम विचरूंगा। सेतन साहू, जे मेरे जो विचार है बड़े अच्छे हैं, मेरे संयम का फल हो तो ऐसा, मेरे भविष्य में ऐसा। अब इसके आगे इसका क्या परिणाम बनता है, कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्ञायाणं, नमो लोये संसाहुणं, नमो कारो संकारो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली धम्मो लोकोत्तमो।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुकरणे दुखरणे मंगल करने और चरणे ओए जो भाव प्राणी आचर्य सबको यथा योग्य वंदना